मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखतम पदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यम वर्ति आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य और स्थिति स्वरूप ये स्वागत अभिनंदन माननीय पुनः निवेदन श्री विभिन्न योजनाओं के नियोजन एवं प्रबंधन हेतु सहायता प्रदान करेगा। ये भूजल एटलस का विमोचन माननीय जी के शुभ कर कमलों द्वारा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं जल शक्ति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। एक बार तालियां की गड़गड़ाहट से आप सब स्वागत करेंगे। आपका मार्गदर्शन यहां उपस्थित सभी साथियों के अंदर जन सेवा राष्ट्र सेवा की भावना की ओर अधिक जागृत करेगा। साथियों, 17 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में भूजल सप्ताह के अवसर पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत जागरूकता हेतु डिजिटल भूजल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। जल प्रकृति का एक बार नारा हम लोग तो लगा लें। एक बार मैं कहूंगा खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। मैं कहूंगा खेत पर मेड़, आप कहेंगे मेड़ पर पेड़। खेत पर मेड़, खेत पर मेड़, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और जोर से दोनों हाथ उठाकर, घर का पानी घर में, घर का पानी घर में। फिर बोलेंगे खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। खेत पर मेड़, खेत पर मेड़। जल प्रकृति का वो अनुपम उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भूगर्भ जल जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। गंगा बेसिन में अवस्थित यह राज्य यद्यपि विश्व के विशालतम भूजल भंडार के रूप में जाना जाता है, किंतु विगत 2 दशकों में कृषि, पेयजल, औद्योगिक क्षेत्रों में भूगर्भ जल की मांग में आई अप्रत्याशित वृद्धि के परिणाम स्वरूप इस संसाधन के दोहन में अत्यधिक बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके फलस्वरूप यह प्राकृतिक संसाधन संकटग्रस्त स्थिति में आ चुका है। जहां एक ओर भूजल उपलब्धता में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर भूजल प्रदूषण एवं जल भराव की समस्या भी सामने आ रही है। इस प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने तथा इसके दीर्घकालिक प्रबंधन के उद्देश्य से राज्य ने वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल रिचार्ज एक्यूफर प्रबंधन की कमी प्रबंधन को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। प्रदेश सरकार भूजल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु गंभीर है एवं इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवं भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया है। आम जन के सुविधा हेतु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के समयबद्ध एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु एक वेब पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण
भी जनपद में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ऑनलाइन अध्यक्षता में गठित जिला भूजल परिषद के द्वारा किया जा रहा है। गठित जिला भूजल प्रबंधन परिषद के द्वारा जल संचय एवं जन संवर्धन की दिशा में प्रयास करते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत भूजल रिचार्ज के कार्य निरंतर कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के समस्त जनपदों के शासकीय अर्धशासकीय भवनों तथा स्कूलों कॉलेजों के भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्रावधान में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि विगत वर्षों जल दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जल संचय अभियान की शुरुआत जल शक्ति अभियान की थीम पर कैच द रेन वाटर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के साथ की गई थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा के आगमन से पूर्व जल संचय से संबंधित आधारभूत संरचनाओं तथा चेक डैम, तालाब, कुएं इत्यादि का निर्माण पुनरुद्धार किया गया जाना है, जिससे कि वर्षा के प्रत्येक बूंद का अधिक से अधिक संचयन किया जा सके। हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए इस अभियान को सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से अटल भूजल योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के क्षेत्र महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ के 6 विकास खंड, कुल 26 विकास खंडों में 550 ग्राम पंचायतों में व्यापक जनभागिता के द्वारा वाटर सिक्योरिटी प्लान का विकास करते हुए उक्त का क्रियान्वयन किया गया जाना है। जन भागिता को सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी परियोजना से जोड़ा गया है, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों से सीधा संवाद करते हुए गांव का वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जा रहा है। वाटर सिक्योरिटी प्लान में क्षेत्र के परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न डिमांड साइड इंटरवेंशन जैसे माइक्रो इरिगेशन पद्धति, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली द्वारा सिंचाई हेतु जल का पुनर्उपयोग, फसल चक्र में परिवर्तन, कम जल खपत वाली फसलों का चयन एवं अन्य जल बचत के उपाय तथा सप्लाई साइड इंटरवेंशन जैसे कि चेक डैम, पर्कुलेशन, पांड, कंटूर बंडी, टेंचर्स, रिचार्ज ट्रेंच, शाफ्ट वेल का क्रियान्वयन किया जाना है। इन कार्यों से आशा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही जल समस्याओं से निजात मिलेगा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में भूजल स्तर में सुधार होगा। सरकार का यह प्रयास है कि भूजल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, इसका नियोजित प्रबंधन किया जाए तथा जनभागिता के माध्यम से भूगर्भ जल संरक्षण की दिशा में ठोस कार्यक्रम चलाए जाए, जिससे इस प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। इसके लिए भूजल सप्ताह जैसे आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस अवसर में मैं सभी से कहना चाहूंगा कि भूजल संसाधनों को बचाने में हम सब एकजुट हों, अपनी दिनचर्या में पानी का दुरुपयोग रोकें और भूगर्भ जल की अविवेक दोहन की नियंत्रित करने के साथ साथ बारिश के पानी को संरक्षित करें। आज हमारे साथ हमारे मंत्री आदरणीय रामकृष्ण निषाद जी मंच पर विराजमान है, आदरणीय अपने चीफ सेक्रेटरी दुर्गा प्रसाद जी हैं, हमारे प्रमुख सचिव अनुराग जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जो वैज्ञानिक ऐसे जो जल नदी बचाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग हम लोगों ने अभी 3 महीने में जब से सरकार बनी है 2 बार जो नदी को बचाने का काम करते हैं और ऐसे जो जल संचय के काम करते हैं, पोखरों और कुएं पर काम करते हैं,
ऐसे मेरठ में हम लोग 2 बार वैज्ञानिकों के साथ बैठे हैं। एक बार बांदा में पूरे बुंदेलखंड के पानी पर काम करने वाले ऐसे 100-150 लोग आए थे। लखनऊ में ऐसे वैज्ञानिक देश से विदेश से भी, बाहर से भी लोग जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वह 1-2 लोग, ऐसे उत्तर प्रदेश में 2 बार हम लोग बैठ चुके हैं। वो लोग कई बार चर्चा भी एक करते हैं कि इसकी नीति बनना चाहिए, जिससे पोखरों के ऊपर, नदियों के ऊपर कि कैसे जिंदा बन रहे हैं। ऐसे आज भी हम लोग 10 लोगों को मात्र सम्मान कर रहे हैं, बाकी राज्य के अंदर बहुत लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे उपस्थित सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आपके सहयोग से आदरणीय योगी सरकार के काम से आम जन को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। से हम सबको अभिषेचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों के मध्य भूजल सप्ताह के आज के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति से अनुराग श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है विभाग के सभी अधिकारीगण, भूजल संचयन और संवर्धन के विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर जल की एक एक बूंद के संरक्षण के साथ ही जल के उचित प्रबंधन के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष भूजल सप्ताह के रूप में आयोजित करती है। 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आयोजित हो रहे इस भूजल सप्ताह के दौरान 17 जुलाई को लखनऊ से 10 जनपदों के 550 ग्राम पंचायतों यानी 26 विकास खंड और 550 ग्राम पंचायतों के लिए भूजल रथ का शुभारंभ करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ और आज इस समापन समारोह में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट महानुभावों को सम्मानित करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं और भूजल के लिए कार्य करने वाले, जल संरक्षण उसके उचित प्रबंधन के लिए कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल है तो जीवन है और जल और जीवन के बीच के इस भाव को समझता हर व्यक्ति है, लेकिन उसके उचित प्रबंधन के बारे में जो प्रयास होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वह व्यक्ति चूक जाता है। अनेक उपाय हैं, आज की चिंता है, लेकिन ये आदिकाल से ही जल को भारतीय मनीषा ने बहुत पवित्र भाव के साथ उसे देखा था। पृथ्वी सूक्त में जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की बात होती है तो उसमें जल के भी कल्याण की बात निहित होती है, क्योंकि भारतीय मनीषा इस बात को जानती है कि जीव और जंतु सृष्टि की कल्पना इससे की ही नहीं जा सकती, इसके बगैर हो ही नहीं सकती है। और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग कालखंड में चले हैं,
वह हर व्यक्ति देखता है। हम सब जानते थे पहले से ही जल संरक्षण के लिए लोग पवित्र कार्य किस रूप में मानते थे, तालाब खुदवाने का काम करते थे। किसी व्यक्ति को अगर कोई लक्ष्य दिया गया आपको कोई पुण्य कार्य करना है तो वह कुआं खुदवाता था। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं रही होगी, लोगों ने कुआं खुदवाने का कार्य प्रारंभ किया। नदियों में गंदगी न करने के लिए लोग प्रोत्साहित करते थे कि भाई गंदगी नहीं करना है। उसको पवित्रता के रूप में हर गांव ने अपने यहां भारत ने देश के अंदर नदियों की पवित्रता की जब बात की तो उसको मां जैसा पवित्र भाव दिया और गंगा मैया के रूप में हमने भारत की सबसे पवित्र नदी को मान्यता दी। तो मान्यता देने के साथ ही आप जाते होंगे गांवों में, अनेक गांवों में जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं वहां की गांव की छोटी सी नदी, कोई छोटा सा नाला है, लेकिन गांव के लोग उसी पवित्र भाव के साथ गांव की गंगा कहकर के उसे संबोधित करते हैं। गंगा भारत की इस पवित्र धारा जो भारत के अंदर भारत की ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं के संवर्धन में अपना योगदान दी है, वह गंगा है। और गंगा का पवित्र नाम देकर के लोग जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहे हैं। लेकिन बीच के कालखंड में जो चूक हुई उसका खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ा। और आज उसी भाव को लेकर के कैच द रेन जैसे अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुए, अमृत सरोवर जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए आवश्यक कानून बनाना पड़ा और भी अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाने पड़े। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है कि सन 2000 में प्रदेश के अंदर जितने विकास खंड अति क्रिटिकल थे, मात्र 17-18 वर्षों में उनकी संख्या बढ़ करके उससे कई गुना हुई। लेकिन विगत 4-5 वर्षों के अंदर जो अभियान प्रदेश के अंदर चले, उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए, जिसमें अति क्रिटिकल से उन सामान्य उन विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में परिवर्तित करने में भी हमें मदद मिली। थोड़ा सा प्रयास हुआ तो वह देखते ही देखते उसमें परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया। जब प्रदेश की आबादी मात्र 6 करोड़ थी और आज प्रदेश की आबादी जब 25 करोड़ है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो आवश्यकता है पेयजल की, सिंचाई की, अन्य औद्योगिक उत्पादन के लिए भी हम भूगर्भीय जल का अधिकाधिक इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन भूगर्भीय जल का स्थान उसके संरक्षण के लिए किसी एक अभियान को हम उसके साथ जोड़ सकें, यह हमने अनिवार्यता नहीं कर पाए थे और इसीलिए डार्क जोन की संख्या बढ़ती गई, खारा पानी की समस्या बढ़ती गई, आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या देश के सामने एक चुनौती के, प्रदेश के सामने एक चुनौती के रूप में आती हुई दिखाई दी। जब फिर से हम लोगों ने उसके प्रबंधन और संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए फिर से कार्य योजना बनाई, आज देखते ही देखते इसमें एक परिवर्तन देखने को मिला और इसमें सबकी सहभागिता हो सकती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने में हमें मदद मिली। आप अनुमान कर सकते हैं ये नदियां कभी उस क्षेत्र विशेष के लिए कृषि उत्पादन की वे सभी वहां पर रीढ़ रही होंगी, लेकिन एक समय में लापरवाही के कारण वे नदियां लुप्त प्राय सी हो गई थी। जन सहभागिता के माध्यम से, ग्राम्य विकास,
और अन्य विभागों ने जब जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, वे नदियां फिर से पुनर्जीवित हुई। अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक आह्वान किया कि प्रदेश देश के अंदर आजादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का मतलब इस देश ने अपनी आजादी को प्राप्त किए हुए 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे, उस अवसर पर वर्तमान और भावी पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास क्या है। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करते हुए दिखाई देंगे, तो परिणाम हमारे सामने भी है। और उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में कहा था कि हम क्या हर जनपद में, ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी क्या 75 अमृत सरोवर बना पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है और हम लोगों ने अब तक कई अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में सफलता भी प्राप्त की है। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, दोनों में कार्य स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दिया। प्रदेश सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक विशेष व्यवस्था दी। शहरी क्षेत्रों में अगर एक निश्चित क्षेत्रफल से बड़े आवास अगर बनाने हैं या कोई भी सरकारी भवन बनाना हो, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता उसके लिए अनिवार्य कर दी गई। उत्तर प्रदेश यद्यपि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि रखता है, और उर्वरा उत्तर प्रदेश की भूमि इसलिए है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, हमारे पास सरफेस वाटर भी है। लेकिन जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और जिस तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ और भूगर्भीय जल का दोहन हुआ, उस अनुपात में भूगर्भीय जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, बीच के कालखंड में उसमें बरती गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसका परिणाम था कि अनेक विकासखंड अति दोहित की श्रेणी में आकर के डार्क जोन की श्रेणी में चले गए थे। आज उन्हें धीरे धीरे करके फिर सामान्य स्थिति में लाने की कार्रवाई की जा रही है और 17 जुलाई को हम लोगों ने 10 जनपदों के, जिसमें बुंदेलखंड के 6 जनपद थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद थे, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, इनके 26 विकास खंडों के 550 ग्राम पंचायतों में जिस विशेष अभियान को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए भूजल रथ यहाँ से प्रारंभ किए गए, वे वहाँ पे जन जागरूकता के इस विशेष अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और उस कार्यक्रम में अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम वहाँ तक पहुँचाने के साथ साथ लोगों को जल के एक बूंद के संरक्षण के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। अभी हमारे जल शक्ति मंत्री आपको यहाँ पर इसके बारे में अवगत करा रहे थे कि कैसे हमें खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। वर्षा की एक एक बूंद पानी का और जल संरक्षण का, घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में, यानी कि पवित्र भाव के साथ अगर हर व्यक्ति इसको एक मिशन मोड पर लेकर के जल की एक एक बूंद की कीमत को समझने लग जाएगा, तो आने वाले समय में जीव सृष्टि के लिए, जंतु सृष्टि के लिए किसी भी प्रकार का संकट नहीं खड़ा होगा। और इस भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मेरा आह्वान होगा पूरे प्रदेश वासियों से कि जो आंदोलन, जो अभियान वर्तमान में एक एक बूंद जल की, जो हमारे पास पहले से भूगर्भीय जल है, इस भूगर्भीय जल को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और इसकी उतनी ही मात्रा में उपयोग करें जितना आवश्यक है। अक्सर होता क्या है, आप घर में जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, पाइप पेयजल से कोई पानी आता है, हम उपयोग करते हैं और
पानी भी पीते हैं, एक गिलास पानी लिया लेकिन नल खुला छोड़ देते हैं। दातून कर रहे हैं, आपको आवश्यकता नहीं लेकिन आप उसको खुला छोड़ देते हैं। उसकी कोई कीमत नहीं समझते। हमें एक एक बूंद जल की कीमत, जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी भी समझनी पड़ेगी, और जो व्यवस्था समाप्त यानी जो हम नई व्यवस्था देने जा रहे हैं उसको भी, चाहे वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो या इस संबंध में जो अनेक मॉडल बनाए गए हैं उन सबको भी हमें इसके साथ, अमृत सरोवर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। पुराने सरोवर और तालाबों को, कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा, और जैसे भी हो सकता है एक एक बूंद जल की अगर हम सुरक्षित करते हुए उसे संरक्षित कर सकेंगे तो भूगर्भीय जल की का जो संकट आएगा उस संकट से हम बच पाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जो भूमि सबसे उर्वरा भूमि मानी जाती है दुनिया के अंदर, उस भूमि की उर्वरता को जल संरक्षण के माध्यम से, भूगर्भीय जल के संरक्षण के माध्यम से हम बनाए रखने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज के इस अवसर पर भूजल के उचित संरक्षण और संवर्धन के लिए जिन संस्थाओं और महानुभावों ने यहाँ पे कार्य किया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उनके साथ अन्य अनेक संगठन और संस्थाएं भी इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास करेंगी। मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि हम लोगों को इस दिशा में और अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता अभी है। आपने देखा होगा मानसून 1 महीने से ज्यादा लेट हुआ है, और जब एकाएक आएगा तो उससे काफी वहां पर नुकसान भी करता है, लेकिन फिर भी हमारी पहले से तैयारी शासन स्तर पर तो हो रही है, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम सभी लोग मिल करके, पूरा प्रदेश इसके साथ मिल करके इस अभियान के साथ जुड़ेगा तो हम इस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी महानुभावों से और प्रदेशवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि वह भूगर्भीय जल के संरक्षण के साथ साथ वर्षा की भी एक एक बूंद जल को सुरक्षित और संरक्षित करने में अपना योगदान दें, जिससे जीव सृष्टि और जंतु सृष्टि को हम बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।